दोस्तों, कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम हमारे ट्विन फ्लेम ने तो इतना कोई टॉर्चर या बहुत सारा ट्रिगर नहीं दिया, क्या वो मेरे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं? वेरी मच पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स। कई लोग एक्चुअली दूसरे चैनल पे आपको दिखाएंगे कि आपको ट्रिगर करते हैं, ट्रॉमा देते हैं, आपको बहुत दुख लगता है, पेन लगता है। ज़रूरी नहीं है, रियली ज़रूरी नहीं है। मे बी आपकी जर्नी में अभी इतना ट्रिगर की इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज ट्रिगर होता है तब जब आप बहुत एक्सट्रीमली अवे होते हो अपने ट्रू सेल्फ से, और जब गॉड ने आपको झंझोड़ के वेकअप करना होता है और निकालना होता है किसी सिचुएशन से, देन देर इज़ मैसिव ट्रिगर हैपनिंग इन योर जर्नी एंड हैपनिंग विद योर ट्विन फ्लेम। बट अगर आप आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, अगर आप जानते हो कि आत्मा, आप दोनों की आत्मा एक है और एक ही चीज़ चाह रही है, देन डेफिनेटली यू आर ट्विन फ्लेम्स एंड लेट गो ऑफ डाउटिंग योर सेल्फ। और अगर आपको ट्रिगर्स आ रहे हैं और अगर आपको नहीं आ रहा कि इसको हील कैसे करना है, देन डेफिनेटली चेकआउट जो मेरे ही चैनल पे सीरीज़ है, इनर वर्क सीरीज़, वहाँ से आप शुरू कर सकते हो। मिरर एक्सरसाइज, वहाँ मैंने बेसिक सिखाया है। और अगर आपने डीप जाना है, डीप इनर वर्क करना है, अपने सारे बचपन के या इनर चाइल्ड हीलिंग और ट्रॉमा हीलिंग, आपकी जो शैडो वर्क, आपने ये सब सीखना है, देन डेफिनेटली डाउनलोड माय मास्टर क्लास। और उसके बाद आप हमें मिल सकते हैं और हम आपको गाइड करेंगे कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं बेस्ट। सो ये है दोस्तों कि अगर आप इस थॉट प्रोसेस से गाइडेड हैं कि बहुत इन एंड आउट होता है, झगड़ा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, अगर आप यही सुनते जाएंगे तो आप ये सब मैनिफेस्ट करते जाएंगे अपने यूनियन में। कभी कभी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, कभी हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में काम किया हो और आपका इतना डिफ़िकल्ट जर्नी भी ना हो। सो बेस्ट ये है आप समझें कि हर एक की जर्नी यूनिक होती है और हर कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं होती। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, देन लेट इट गो। डोंट ट्राई टू पुट दिस अप कि हाँ मेरे में तो नहीं हो रहा है, दूसरे में क्यों हो रहा है। लेट गो ऑफ कंपैरिजन ऑन दिस जर्नी एज वेल। सो ये जर्नी ये नहीं कि आपको हमेशा ही कंपेयर करना है और लोगों से कि अरे वो क्या कर रहे हैं, उनका यूनियन हो गया ना, ये हो गया, उनकी शादी हो गई नहीं होगी। हर एक की चॉइसेस अलग होती हैं और हर एक का पड़ाव भी अलग होता है। कभी कभी लोग पहले शादी कर लेते हैं और फिर यूनियन को हील करते हैं। येस, दैट इज़ ट्रू। सो कई बार ही ऐसा भी होता है कि आपको शादी करके डिवोर्स भी लेना पड़ता है, क्योंकि आपने शादी जब की थी तो कंडीशनल प्यार से करी थी, अनकंडीशनल प्यार से नहीं करी थी। चलो आए कंडीशनल प्यार के बारे में बात करते हैं। बहुत लोगों को कहते हैं हाँ मुझे बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं कई लोग। मुझे रिसेंटली एक मेरा स्टूडेंट था कि हाँ मेरी सोलमेट जो है, जो जिससे वो मैरिड थे बट उनकी ट्विन फ्लेम नहीं थी, वो कहते हैं कि वो मुझे अनकंडीशनल प्यार करती है। हंसने की बात तो ये है दोस्तों कि आपको लगता है कि अगर कोई बहुत डुल के प्यार कर रहा है आपको, तो आपको लगता है कि अनकंडीशनल प्यार है। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। अनकंडीशनल प्यार वो होता है कि जब आपने पूरा सरेंडर कर दिया और गॉड आपके थ्रू प्यार कर रहे हैं दूसरे पर्सन को। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ओवरली ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लिसन करते हो गॉड को और गॉड कैसे दूसरे को प्यार करना चाहते हैं, कभी कभी गॉड आपको बोलेंगे दूसरे को डिसिप्लिन करना भी। मेरे साथ भी हुआ है ऐसे, मेरी यूनियन में भी हुआ है। एंड ऑल्सो समटाइम्स इफ़ यू आर ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड, आपको एक चाइल्ड को भी अनकंडीशनली अगर प्यार करना है तो उनको डिसिप्लिन भी सिखाना है, राइट? दैट इज़ प्यार, दैट इज़ अनकंडीशनल। अगर आपने उसमें कंडीशन ये डाल दी कि सिर्फ प्यार से ही चलेगा, सिर्फ मोहब्बत से ही चलेगा, सिर्फ पुचकार के ही चलेगा, तब तो आपने उस पर कंडीशंस लगा दी, राइट? सो अगर कोई आपका सोलमेट है और आपको अनकंडीशनली प्यार कर रहा है, वो भी गलत है, बिकॉज उनकी ये कंडीशन होगी कि आपको वो प्यार करें, बिकॉज यही एक कंडीशन और बंधन हो जाता है। वेयर एज ट्विन फ्लेम यूनियन में कोई भी एक दूसरे को प्यार ना भी करे फिर भी प्यार बरकरार रहता है। दैट इज़ अनकंडीशनल लव। वो तभी होता है जब गॉड ने वो कंडीशंस बनाई होती हैं ऑफ अनकंडीशनल लव। क्या सूरज किसी प्लांट के साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है या बोलता है कि अरे मैं आपको अनकंडीशनल लव करने वाला हूँ? नहीं, सूरज अपनी ड्यूटी कर रहा है सूरज बनने की और प्लांट अपनी ड्यूटी कर रहा है प्लांट बनने की। पर सूरज से प्लांट को बहुत कुछ मिलता है, पर प्लांट तो ये नहीं कहता ना कि आप मुझे अनकंडीशनल लव करते हो। ऐसे ही प्यार होता है ट्विन फ्लेम्स में। अनकंडीशनल लव ये होता है कि कुछ हो ना हो, चाहे मैं भी बिगड़ जाऊँ या दूसरा भी बिगड़ जाए, प्यार हमेशा बरकरार रहेगा, बिकॉज
गॉड ने आपको ऐसे ही बनाया है. यू आर बाउंड बाय द कंडीशंस ऑफ गॉड, दैट इज़ अनकंडीशनल लव ओनली. सो दोस्तों, आपने कुछ अच्छा सीखा होगा इस वीडियो से, तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपको अनकंडीशनल लव सीखने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि हर एक प्यार में क्या क्या कंडीशन रखी हुई हैं किसी ने. आप अपनी जितनी कंडीशंस को ब्रेक करेंगे, आप तब अपने आप को पहले अनकंडीशनल लव में लेकर आएंगे. मतलब कि आपने अपने आप को हर पहलू में एक्सेप्ट किया है क्या, या आपने ही अपने ऊपर कंडीशंस लगा रखी हैं कि मैं अपने आप को तभी प्यार करूँगी जब मैंने अपने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया. मैं तब अपने आप को तभी प्यार करूँगी जब मैं दूसरों को प्लीज़ कर सकूँ. मैं अपने आप को तभी प्यार करूँगी जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा. ये तो कंडीशंस आपने खुद पे लगा रखी हैं. जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि कुछ भी हो, चाहे मैं गलतियाँ करूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करूँगी और मैं अपने आप को अनकंडीशनली प्यार करूँगी. ये भी एक प्रैक्टिस है दोस्तों. सो इसको करने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा इनर वर्क. डेफिनेटली चेक आउट द सीरीज़, जो इनर वर्क सीरीज़ है मेरे चैनल पे. एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू गो अहेड देन डाउनलोड माय मास्टर क्लास और मुझे मिले, ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि प्रॉपरली इनर वर्क कैसे करते हैं और अपने जीवन में पीस, हार्मनी, कामनेस और हर रिलेशनशिप में सक्सेस कैसे पा सकते हैं. ऑल राइट माई डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी. ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ आपका एक लव लाइफ को ठीक करने नहीं आती, हर पहलू आपका चेंज होता है. एंड इट टेक्स यू टू हेवन. अगर आपकी हर लाइफ का हर पहलू ठीक हो गया तो उसको हेवन ही बोलेंगे ना दोस्तों. ओके, सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी. टेक केयर गाइस, बाय.